हेलो फैमिली, वापस आ चुके हम लोग सुप्रीम स्वॉर्ड एम्पायर के एक और न्यू एपिसोड के साथ। और आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतने जल्दी जल्दी एपिसोड जो आते रहेंगे, तो जल्द याद से वीडियो को लाइक कर देना। तो लास्ट एपिसोड में देखा था कि सीनियर जो था उस ड्रैगन लॉर्ड से बात कर रहा था। वहाँ पे एक मेंबर आता है और बोलता है कि हम लोग को एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आया है टाइजू गिल्ड के हेडक्वार्टर से। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो बुच्चन के सेंटर में अपियर हो चुके हैं, वो लोग वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं। सिंह बोलता है क्या? वहाँ पे दिखाता है बुच्चन के सेंटर का एरिया, वहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर होते हैं इधर से उधर उड़ रहे थे और तबाही मचा रहे होते हैं। सारे जो नॉर्मल बंदे होते हैं, ह्यूमन्स होते हैं, वो लोग भाग रहे थे, बोलते बचाओ बचाओ हम लोग को बचाओ, प्लीज़ ये मेरे पीछे पड़ गया, ये मुझे मार डालेगा, प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लेकिन तभी दिखाते हैं हंटर जो होता है काफ़ी रफ्तार के साथ आता है, उसके पंचे को काट डालता है और बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। वो वहाँ से भाग जाता है। वापस हमें इंसुल का सीन दिखाते हैं। इंसुल जो था 3 एरोस को लेकर अपने मैजिक को इम्बैड करके उसके ऊपर से जितने भी मॉन्स्टर आ रहे थे उन सबको फायर कर देता है और उन सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है। बोलती है मुझे विश्वास नहीं, मैंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतने ज़्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर, हाईली डेंजरस मॉन्स्टर है एक साथ अपियर हो जाएंगे। और उन सबको मार रही थी, इधर से उधर गिरा रही होती और इधर से उधर भाग रही थी, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर के नंबर काफ़ी ज़्यादा होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहे होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती और बोलती है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा मुझे विश्वास नहीं होता अचानक से इतना कुछ हो चुका है। सीनियर और हमारी वॉइस की लीडर यहाँ पे अभी भी नहीं आई। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या होगा। कितने भी हंटर्स होते हैं वो लोग उन सबसे फाइट कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर की जो नंबर होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। और बोलती है कि यहाँ पे लोग जो उतने ज़्यादा नहीं है कि इन सारे मॉन्स्टर को मार डाले, और यहाँ पे इंसान इतने ज़्यादा है कि उन लोग को बाहर निकालते जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देंगे। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं यहाँ पे कितने समय तक इन सबको रोक के रखूँगी। वो एक जोरदार एरो जो था सामने आ रहे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देती, लेकिन वो मॉन्स्टर जो था उस एरो को डॉच कर लेता और काफ़ी रफ्तार के साथ उसके ऊपर यानी इंस्यूल के ऊपर अटैक करने लगता है। वो बोलती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन तब तक वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है। बोलती नहीं, मेरे पास इतने ज़्यादा पावर नहीं कि मैं यहाँ से भाग सकूँगी। लेकिन तभी दिखाते एक एनर्जी से बना हुआ स्वॉर्ड आता है और उस ड्रैगन के उस जो मॉन्स्टर होता है उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। वो वहाँ पे खड़ी होती है, वो देखती फाइनल में बच गई। वो पीछे की तरफ मुड़ के देती है, वहाँ पे देखा था चासिन जो आ जाता है। बोलते हैं कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। बोलते हैं चासिन तुम फाइनल यहाँ पे आ गए। इंसुल जो थी सीनियर से बोलती है कि तुम यहाँ पे कब आए? बोलता है अभी भी यहाँ पे आया हूँ। बोलते हैं कि तुम तो जेजुएलम में थे ना? बोलता हाँ मैं जेजुएलम में था। साथ ही अपने मैजिक को यूज करते हुए इंसुल को हील करना स्टार्ट कर देता और गुस्से के साथ सोच रहा था कि मैं वहाँ पे डायमेंशन टेलीपोर्टेशन मैजिक को यूज सीखने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पे एक बंदा है, उसने मुझे ये रिपोर्ट दिया, उसकी वजह से मुझे फिर से बहुत बार इस टेलीपोर्ट मैजिक को यूज करते करते यहाँ पे आना पड़ा। इसलिए मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है। इंसुल बोलती है चलो ठीक है तो यहाँ पे आ गई है तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बुरा हो चुका है, तुम्हें तो ये सब दिख रहा होगा? बोलते हाँ मैं ये सब दिख रहा है, ये सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो थे हवा में उड़ रहे थे, इधर से उधर तबाही मचा रहे होते। सीन सोच रहे थे ये सारे जो मॉन्स्टर है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तक जितने भी मॉन्स्टर हम लोग ने फाइट किए उन सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट। साथ ही सीन जो फायर मैजिक को यूज़ करने लगता है। बोलती क्या तुम फायर मैजिक को यूज़ कर सकते? तुमने ये मैजिक कब सीखा? बोलता कि हाँ वैसे भी इन सबको अगर एक एक करके मारे तो ये काफ़ी ज़्यादा थका देने वाला काम होगा, मुझे इन सबको एक साथ एक बार में मारना होगा। साथ ही वो अपने फायर मैजिक को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वहाँ पे जैसे जितने भी मॉन्स्टर थे वो लोग जल के गिरने लगते हैं। साथ ही बोलता है कि मैंने यहाँ पे जितने सारे मॉन्स्टर थे इन सब में आधे से आधे मॉन्स्टर को मार डाला है, तो ये काफ़ी आसान होगा। तुम लोग जितने भी बचे कुछ मॉन्स्टर है उन सबको मार डालो, मैं यहाँ पे कुछ जो बड़े मॉन्स्टर उन सबको लेके जाऊँगा और इन सबको इन्वेस्टिगेट करूँगा। साथ ही सीनियर कुछ मॉन्स्टर को उठा लेता है, मॉन्स्टर टेलीपोर्ट होकर वहाँ जाने लगता है। उसकी बहन जो थी इंसुल बोलती है चलो ठीक है, तुम्हारा वैसे भी एबिलिटी जो काफ़ी ओपी था, तुमने हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर दी। वो वापस से टेलीपोर्ट होकर उस ड्रैगन लॉर्ड के पास आ जाता है और वहाँ पे उस जितने भी 2-3 बड़े मॉन्स्टर को मार के लाया तो उन सबको पीछे की तरफ फेंक देता है। अब बोलता है मुझे डायमेंशन टेलीपोर्टेशन को सीखना होगा, जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वैसे भी इन सारे जो नॉर्मल टेलीपोर्ट जिसको मुझे बार बार यूज़ करना पड़ता है ये काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला काम है। बोलता है कि ये सारे मॉन्स्टर, बोलता है हाँ ये सारे मॉन्स्टर वहाँ पे तबाही मचा रहे थे, उस सबको अपने सामने यहाँ ड्रैगन लॉर्ड के सामने पटक देता है। अब बोलता है कि ये सारे जो मॉन्स्टर हज़ारों के तादाद में यहाँ पे अपियर हो चुके हैं, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और जो डेंजन का रूल है वो ब्रेक हो चुका है, मतलब चेंज हो चुका है। और ये जो मॉन्स्टर है वो बदल के काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मॉन्स्टर अब अर्थ पे अटैक करने के लिए आने लगे। वो अपने पावर को यूज़ करते हुए उन सबको सेंस करने लगता है। लेकिन बोलता है ये सीनू बोलता है क्या बात हुआ? बताता है नहीं ये अच्छी न्यूज नहीं है। सीनू बोलता है कि खुद से बड़बड़ाना और खुद से बात करना बंद करो, मुझे बताओ यहाँ पे बात क्या हो। ड्रैगन लॉर्ड से तो सीनू से बोलता है कि ये सारे जितने मॉन्स्टर यहाँ पे अटैक करने के लिए इन सब के अंदर मुझे किसी का माना फील हो रहा है, ये लोग किसी न किसी डीमन से इन्फ्लुएंस्ड। बोलता है क्या डीमन इन्फ्लुएंस्ड? ऐसा कैसे हो सकता है? बताता है मुझे पता है कि तुमको इसके अंदर से कुछ ना कुछ स्ट्रेंज फीलिंग, माना का फीलिंग हो रही होगी, इसलिए तुम इन सबको यहाँ पे लेके आए हो ना। इन सब के अंदर किसी न किसी का माइंड मैजिक का ट्रेस मिल रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कोई ऐसा मॉन्स्टर मतलब डीमन है जिसके इन सब के अंदर अपना माइंड मैजिक कास्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये सारे मॉन्स्टर अर्थ पे अटैक कर रहे हैं। और ये जो डीमंस होते हैं ये लोग इस तरह का माइंड मैजिक यूज करने में काफ़ी ज़्यादा
पावरफुल होते हैं उन सबका ये माइंड मैजिक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। साथ ही सिनु बोलता है अच्छा तो इन लोगों ने ऐसा किया क्यों होगा, मतलब डीमंस ने ऐसा किया क्यों होगा। बोलता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, इसी बारे में तो मैं भी सोच रहा हूँ। सिनु बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है बता दो, आखिर हम लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा देर सोचता है, उसके बाद बोलता है कि सबसे पहले हम लोग को इन सबको इन्वेस्टिगेट करना होगा और ये पता करना होगा कि ये क्या डीमंस का कोई प्रैंक था या फिर ये लोग बार बार ऐसा करेंगे या ये इन लोग का बस एक बार का काम था। सिन बोलता है क्या प्रैंक कोई ऐसा स्टूपिड होगा जो हम लोग के ऊपर इतना ज़्यादा डेंजरस प्रैंक करेगा। वो बोलता है कि वैसे भी जो ड्रैगन लॉर्ड है बताता है कि डीमन जो होता है वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए ऐसे छोटे मोटे काम करते रहते हैं, तो हो सकता है वो लोग का ये प्रैंक होगा या फिर वो लोग आगे भी ऐसा कर सकते हैं। सिन बोलता है कि ये सब तो काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग के साथ। ड्रैगन लॉर्ड बोलता है कि हाँ इसीलिए तो हम लोग उन सारे डीमंस को अवॉइड करते हैं और यहाँ पे अर्थ पे आके रहने की कोशिश कर। ड्रैगन लॉर्ड बोलता है कि चूँकि हम लोग उन सारे डीमंस को समझ नहीं सकते, लेकिन वो लोग इतने ज़्यादा स्टूपिड नहीं होते जितने सारे मॉन्स्टर या फिर जितने भी अंदर से डीमंस आते हैं डेंजर के उन सबके जैसे, वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते। अगर वो लोग ने फिर से ऐसा अटैक किया तो हम लोग को ये समझ जाना होगा कि वो लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे प्लानिंग करके अटैक कर रहे हैं। साथ ही ड्रैगन लॉर्ड होता है वो सिनु को बताता है कि अगर उन लोग ने इन सबको कुछ प्लानिंग करके इन्फ्लुएंस किया और यहाँ पे अर्थ पे डायमेंशन के तौर पे किसी ना किसी डायमेंशन से भेजा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जितने भी मॉन्स्टर हैं डीमंस है वो लोग इंसानों को पहचान सकते हैं और यहाँ पे इंसानों को मारने के लिए आए हैं। अगर इसका ये हुआ तो इसका ये चांस है कि वो लोग के पास कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से वो लोग डेंजर ना होके कहीं और डायमेंशन किसी और चीज़ से किसी और मेथड का यूज करते हुए अर्थ पे आ सकते हैं। सिंह बोलता है इसका मतलब ये है कि अब हम लोग को फिर से सब कुछ के बारे में यहाँ से जितने भी ट्रेसेस मिल सकते हैं, जितने भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं उन सबको कलेक्ट करना होगा और इसके पीछे कौन है इसका पता करना होगा। वो बोलते हैं हाँ हमें ऐसा ही करना होगा। साथ ही सिंह बोलता है चलो ठीक है, मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए और ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग डेंजर का और अच्छे से ख्याल रखो और जितने भी डेंजर है उन सब का जो प्रोटेक्शन का काम है उन सबको और अच्छे से निभाओ ताकि हम लोग इन सारे मॉन्स्टर से निपट सके। सबसे पहले हम लोग को जितने भी एग्जिस्टेंट क्रैक है, मतलब जो अभी भी क्रैक यहाँ पे अपीयर्ड है अर्थ पे, उन सबको चेक करना होगा और जितने भी हाई डेंजरस मॉन्स्टर वहाँ से अपीयर होते हैं उन सबको मारना होगा। हम लोग को ये भी डिटेक्ट करना होगा कि क्या कोई न्यू क्रैक अपीयर हुआ है नहीं हुआ। हम लोग को काफ़ी सारे नए काफ़ी सारे काम अभी करने हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ड्रैगन लॉर्ड बोलता है कि ये इतना ईजी नहीं होने वाला। वो सीन बोलता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों बिहेव करने लगे। वो बताता है कि मैं चूँकि यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से अब रह रहा हूँ तो मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हंटर्स भी हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी कि तुम हो, और जितने नॉर्मल इंसान उन सबको मैं गिन भी नहीं रहा। लेकिन अगर तुम इस अर्थ पे नहीं रहे तो ये ह्यूमन रेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सुन बोलते हैं हाँ ठीक है, इस सबको मैं क्या ही कर सकता हूँ, वैसे भी मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन तुम सबको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भले मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा तो इससे ज़्यादा बुरा ये होगा कि जितने भी ह्यूमन हंटर्स यहाँ पे उन लोग को थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाएगा सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। इसलिए तुम्हें इंसानों को अंडर एस्टिमेट करना नहीं हो। ड्रैगन लॉर्ड से बोलता है कि मैं कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें किसी गॉड का ब्लेसिंग मिला कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। जो सिंगन बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे ब्लेसिंग मिला। साथ ही वो मन ही मन सोच रहा था कि मैं 20 साल का था जब मुझे एक ऐसे केव में ट्रैप कर दिया गया जहाँ पे बस मेरे पास एक मार्शल आर्ट का मैनुअल था जिसको मुझे पढ़ना था और खुद से समझना था, और इसे लगता है कि मुझे किसी गॉड ने ब्लेसिंग दी है। साथ ही उसे बोलता है चलो ठीक है, मुझे लगता है कि जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, मुझे किसी गॉड ने ब्लेसिंग दी है। इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, इसलिए मुझे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम आने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा और बड़ा होने वाला है और मुझे अपनी फुल पोटेंशियल में फाइट करना होगा। वापस हमें एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे एक हंटर होता है, उसको किसी मॉन्स्टर ने डीमन ने पीछे से मार दिया होता है। वो डीमन बोलता है ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, वो उस क्रैक के डेंजन के अंदर से आया हुआ होता है और वहाँ पे जितने भी जो गार्ड्स होते हैं उन सबको मार डालता है और साथ ही वो वापस से उस डेंजन के अंदर चला जाता है और बोलता है कि वो सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है और जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही कंप्लीट हम लोग का प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा और इसी के साथ जो एपिसोड होता है पेंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग को पता चलेगा ये जो डीमन है ये क्या प्लानिंग बना रहा है। तो अगर आप लोग को नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।